बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन पे जो आर्टिकल आप देख रहे हैं वो डान की फ्राइडे 19 दिसंबर 2025 की है। इसका टाइटल है बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी। इसको फैसल बारी ने लिखा है। इस आर्टिकल को ट्रांसलेट करके आप लोगों के सामने जाहिर करने का सबसे बड़ा मकसद ये कि ये एजुकेशन के ऊपर है। क्योंकि हमारा निच एजुकेशन है, हम हमेशा एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, तो ये आर्टिकल हमने देखा ऊपर एजुकेशन के ऊपर है, तो हमने इसको ट्रांसलेट किया, आप लोगों के सामने लाया। इस आर्टिकल की ऑथर यानी फैसल बारी के बारे में अगर मैं स्पेशल बात करूं, वो ये है कि वो डान का एक राइटर है। वो जब भी लिखता है एजुकेशन के ऊपर लिखता है। तो आज हम फैसल बारी की इस आर्टिकल का ट्रांसलेशन करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रांसलेशन की तरफ। रिसर्च के असर पर लिटरेचर या अदब ये दिखाता है कि कमजोर और औसत दर्जे के पढ़ाने की निस्बत अच्छे तरीके से पढ़ाना मानी खेज फर्क मुहैया करता है। सादा अल्फाजों में अगर कहूँ, असातिज़ा तो सारे अच्छे हैं, लेकिन सीखने की बेहतर नताइज को यकीनी बनाने के लिए अच्छे तरीके से पढ़ाना भी बहुत अहम है। अलबत्ता अच्छे असातिज़ा को मुफीद और मौसर तरीके से भर्ती करना, उनकी हौसला अफजाई करना और उनको देर तक रखना एक आसान काम नहीं है। पाकिस्तान में कुछ दहाइयों कबल असातिज़ा को रूल्स के मुताबिक भर्ती नहीं करते थे, बल्कि ये देखते थे कि उनके अंदर कितनी शऊर है, उस बुनियाद पर उनको भर्ती करते थे। असातिज़ा कराम के भर्ती में करप्शन और नेपोटिज्म के इल्जामात आम हुआ करते थे। बहुत सारे इल्जामात हकीकत की बुनियाद पर लगते थे। आज से 2 दहाई कबल फिर रिफॉर्म लाए गए। अब की बार असातिज़ा कराम की भर्ती मेरिट की बुनियाद पर होने लगा। इस अमल ने तो वाकई सारे इल्जामात को खत्म किया और भर्ती करने में गैर कानूनी तरीके थोड़े कम भी हो गए। लेकिन क्या इस इकदाम ने असातिज़ा को या पढ़ाने की अमल को बेहतर बनाया और इसके क्या गैर मुतवक्का नताइज सामने आए? ये अहम सवाल आते हैं बेहतरी लाने के लिए। मेरिट की बुनियाद पर असातिज़ा को भर्ती करना शायद करप्शन को खत्म कर सकता है, लेकिन क्या ये हमें अच्छे या बुरे असातिज़ा के दरमियान फर्क करने की इजाज़त देता है? अगर नहीं तो रिफॉर्म का कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर अहम भर्तियों के लिए खास कोर्स, डिप्लोमा और हत्ता की डिग्रियां होते हैं जो करने पड़ते हैं उस्ताद बनने के लिए। जब भर्तियां मेरिट की बुनियाद पर होने लगे तो सूबाई सरकारों ने असातिज़ा बनने के लिए शोबाए तालीम की डिग्री की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया। इस अमल ने पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों की तादाद को बढ़ा दिया। अब अगर किसी उम्मीदवार ने फिजिक्स में अपनी ग्रेजुएशन को मुकम्मल किया, वो टीचर बनने के लिए हेल है, लेकिन बहुत से दरख्वास्त कुनिंदा ने असातिज़ा बनने को तरजीह नहीं दिया और उनको इस बात की समझ नहीं है कि असल में टीचिंग होता क्या है। आप फिजिक्स में अच्छे हो सकते हो, लेकिन इसको पढ़ाने में नहीं। इस अमल ने सीखने की अमल को किस कदर नुकसान पहुंचाया। कुछ जगहों में तो असातिज़ा के पास लाइसेंस होते हैं। पाकिस्तान में असातिज़ा को लाइसेंस देने पर अक्सर बात हुई, लेकिन हाल ही में जाके सिंध ने इसको तारुफ कराया। हमारे पास पाकिस्तान में 15 लाख या इससे भी ज्यादा असातिज़ा मौजूद हैं। इसके बावजूद असातिज़ा की कमी है। क्या लाइसेंस देने का अमल कोई मदद दे सकता है? क्या ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए या निजी स्कूलों के लिए भी है? क्या असातिज़ा को कम फीस देने वाले स्कूलों में भी लाइसेंस की जरूरत होगी, जहाँ वो बाज़ औक़ात मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तुलबा और तालिबात को पढ़ाते हैं? एक दफा अगर किसी को उस्तानी बनने के लिए भर्ती किया गया, क्या वो हमेशा के लिए उस्तानी बनी रहेगी? क्या उसे कोई तालीम, ट्रेनिंग या अपग्रेड होने की जरूरत है? क्या मुसलसल पेशावराना तरक्की की कोई किरदार है और इसे कैसे बनाया जाए? पंजाब में 4,50,000 असातिज़ा हैं। इतनी बड़ी तादाद के लिए आप किस तरह मौसर पेशावराना तरक्याती निज़ाम बनाओगे? कैसा निज़ाम बनाया जाएगा, मरकजी या मुंतकिली? हम इस निज़ाम में क्वालिटी और कुछ हद तक सब कुछ एक जैसे होने को कैसे यकीनी बना सकते हैं? हमारे पास सारी पेशावराना तरक्याती निज़ाम मौजूद है, लेकिन लगता नहीं है वो यहाँ चल पाएंगे और इतना असर भी दे पाएंगे, और खास तौर पर इतना जितने की जरूरत है। अगर एक दफा असातिज़ा तैनात हो गए तो हम किस तरह उनकी हौसला अफजाई करें कि वो अपनी पूरी कैरियर की 30 से 35 सालों में मौसर तरीके से पढ़ाएं? असातिज़ा कराम के लिए कौन से मौसर कैरियर के रास्ते मौजूद हैं?
अगर एक उस्तानी आज पहली ग्रेड का एक अच्छा उस्तानी है तो हम इस बात को कैसे यकीनी बना सकते हैं कि वो आज से 10, 20 या 30 साल बाद भी एक अच्छी, हौसला वाली और मौसर उस्तानी बने रहेगी पहली ग्रेड की। इसको क्या माली तावन मिलेगी जिससे वो अपनी पूरी कैरियर में एक अच्छी पहली ग्रेड की उस्तानी बनी रहे। इन सवालात पर हमारी कोई भी रिसर्च नहीं है। इसका मतलब यही है कि हमारे पास असरअंदाज हिकमत अमली मौजूद नहीं है। हिकमत अमली आते रहेंगे और उन पर अमल दरामद होती रहेगी, लेकिन वो क्या नताइज लाएंगे? अगर हमारे पास मौसर फीडबैक लूप नहीं है जो इन सब की नताइज और असर को रिसर्च करता है, तो हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सरकार, अकेडमिया, तरक्याती पार्टनर और रिसर्च इदारों को इन सब की कमियों की एहसास है। वो इन सवालात को हल करने के लिए जरूरी हिकमत अमली बनाना अहम समझते हैं। इस काम को सरअंजाम देने के लिए बहुत से तालीमी शोबाजात के पास तो पहले से अमल दरामदी और मनसूबी इकाई मौजूद है। तरक्याती पार्टनर्स ने तो हमेशा बहुत से रिसर्च को फंड और हौसला अफजाई दिया, लेकिन आज के दौर में ये और ज्यादा अहम बन गया। पाकिस्तान के तालीम में तालीमी रिसर्च हमेशा से बढ़ता आ रहा है। मौजूदा रिसर्च तब सामने आई जब FCDO ने एक इंतहाई इनोवेटिव रिसर्च सपोर्ट प्रोग्राम को फंड किया और इसने तालीम के शोबे में कुछ 35 मुतालिए को फंड किया, जिनमें 5 से 6 तो असातिज़ा की मसाइल पर मबनी थे। ये सारे स्टडीज तालीमी शोबों के साथ मिलकर किए गए। इन सारे स्टडीज के नताइज हमें असल मसाइल को सामने लाने में बहुत ज्यादा मदद दे सकेंगे और इनमें से बहुत सारे तो हमारे किए गए ऊपर के सवालात का भी जवाब देंगे। मकामी रिसर्चर्स को तवज्जो देकर यह प्रोग्राम पाकिस्तान के तालीम में रिसर्च के लिए सलाहियत बढ़ा रहा है। उम्मीद यही है कि ऐसे प्रोग्राम जिन्हें सरकार और पार्टनर्स फंड करते हैं इस अमल को जारी रखेंगे, जिनसे न सिर्फ हमको हमारी सवालात के जवाब मिलेंगे, ये मकामी लोगों की सलाहियत को बढ़ाएंगे। ऐसे कामों के लिए हम हमेशा मजीद सवाल पैदा करेंगे और हमें कम्युनिटी और लोगों की ज़रूरत होगी जो हमारे सवालात के जवाब देंगे, जिससे हम अपनी तालीम में बेहतरी ला पाएंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान के पास तकरीबन 12 से 15 लाख असातिज़ा मौजूद है। लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं मुल्क भर में, उनको कम क्वालिटी का तालीम मिल रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा असातिज़ा कराम की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा टीचर ट्रेनिंग की भी, जो अच्छे तालीम के साथ साथ दर्स व तदरीस के हिकमत अमली को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाया जाए। टीचिंग को बेहतर चलाने के लिए हमें अच्छे हिकमत अमली की ज़रूरत है और बेहतर नताइज के लिए हमें चीज़ों को मज़ीद अच्छा करना होगा। इस हवाले से DARERC सलाहियतों को बढ़ाने के लिए एक अच्छा मॉडल देता है जो ऐसे कामों के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है न सिर्फ तालीमी शोबात उनकी नताइज देखेंगे, बल्कि वो ये भी देखेंगे कि जो रिसर्च हो रहे हैं वो तालीमी प्रोग्राम को कितना मजबूत और गहरा बना सकते हैं। अगर हम वक्त के साथ साथ अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये एकदम बहुत ही अहम होगा।